कैसे हैं आप लोग। मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना सीखेंगे और उनके वेरिफिकेशंस को समझेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। और इसमें दो ज़ीरोज़ होते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ज़ीरोज़ अगर अल्फ़ा होता है और दूसरा ज़ीरोज़ बीटा होता है, तो इनके ज़ीरोज़ और एक इनके कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन होता है, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू होता है सी बाई ए। और इसी के बेस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और आगे सीखने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर दें। पहला क्वेश्चन है x² 3x माइनस 10। अब सबसे पहले मुझे इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस माइनस 10 का मल्टीप्लाई इस x² के कोफिशिएंट 1 से करेंगे, तो माइनस 10 इंटू 1 कितना होता है, माइनस 10। अब इस माइनस 10 के ऐसे दो पार्ट करना है कि माइनस करने पर 3 आए। तो अगर आपको ऐसे सोच पा रहे हो कि 5 2 जा 10 और 5 माइनस 2 3 होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके पॉसिबल फैक्टर कर सकते हैं। जैसे 10 1 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 10 से, 10 बार में। तो क्या 10 माइनस 1 3 आएगा, नहीं। 10 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो यहाँ से 5 माइनस 2 क्या 3 आएगा, बिल्कुल सर 3 आएगा। तो आप कह सकते हो कि सर इसका जो पॉसिबल फैक्टर होगा वो 5 और 2 में होगा। तो हम लिख सकते हैं x² प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस का 10। अब क्या करना है, इन दोनों का पेयर बनाना है और आपको कॉमन लेना है। तो x और 5x में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर x कॉमन है, तो बचेगा क्या, x प्लस 5 बचेगा। मैंने कहा माइनस 2x और 10 में क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे माइनस 2 कॉमन है, तो बचेगा क्या सर, x प्लस 5 बचेगा। सही है, x प्लस 5 और x प्लस 5 को आप अगेन कॉमन ले लीजिए। अगर आप x प्लस 5 को फिर से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x और माइनस का 2 बचेगा यहाँ से। अब इनके ज़ीरोज़ निकालना है तो इनको ज़ीरो के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5, और सेकंड ज़ीरोज़ मिल जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। बात समझ आ रही है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि मुझे इसके ज़ीरोज़ बताइए, तो देखिए पहला ज़ीरोज़ जो मान लीजिए अल्फ़ा होगा और सेकंड ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, बीटा। अब आपसे मान लीजिए इनको वेरिफिकेशंस के लिए कहता है कि इसको वेरीफाई करके दिखाइए, तो तीन चीज़ें और ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए याद रखिएगा, x² के कोफिशिएंट को हम a लिखते हैं, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1। x के कोफिशिएंट को हम b लिखते हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी 3। और कांस्टेंट टर्म को हम c लिखते हैं, तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 10। अब वेरिफिकेशंस के लिए क्या करना होता है, वही जो पिछला हमने पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अब वैल्यू रखी, अल्फ़ा कितना आया था, -5, बीटा कितना आया है, +2, बी कितना है तो 3, और ए कितना है 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -3, और LHS इज इक्वल टू RHS क्या होता है, वेरिफिकेशन। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c बाई ए। अल्फ़ा कितना है -5, बीटा कितना है 2, c कितना है, तो आप कह सकते हैं कि c यहाँ पर -10 है और a कितना है 1। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, देखिए -10 इज इक्वल टू -10 आ रहा है, और इतना कर देंगे तो आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये 2 मार्क्स में वेरिफिकेशंस आता है, पहला ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए और दूसरा वेरीफाई करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। इसको छोटा कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब इसको ऊपर कर दो, सेलेक्ट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x² माइनस 2x माइनस 8। अब हमें मान लो इसका फैक्टर करना है, तो 8 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8। -1 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए कि ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आए। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या 1 और 8 ले सकते हैं, 1
8 माइनस 1 नहीं होगा। आप 2 से कट कर सकते हैं तो 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 सही बात है, 4 माइनस 2 जो होगा 2 होगा और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। याद रखिएगा -4x प्लस 2x क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ -2 है। अगर यहाँ प्लस 2x होता तो ये 4x माइनस 2x हो जाता। बात समझ आ रही है। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस का 4। यहाँ से हमारा 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस का 4। अब x माइनस 4 अगेन कॉमन, तो x माइनस 4 दोबारा कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 2। अगर मुझे इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। और एक बार हम अगर x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो मुझे पहला ज़ीरोस मुझे मिल गया अल्फ़ा और दूसरा ज़ीरोस मुझे मिल गया बीटा। अब वेरिफिकेशंस के लिए हमें ए बी सी की नीड होगी। तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो अरे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही क्या होता है ए। एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2, तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा b -2। और कांस्टेंट टर्म कितना होता है c, तो c हो जाएगा हमारा -8। बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है -b/a के। अल्फ़ा कितना है 4, बीटा कितना है -2, b कितना है -2 और a कितना है 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना है हमारा 4, बीटा कितना है -2, c कितना है तो देख पा रहे होंगे -8 और a कितना है तो आप बोलेंगे 1। तो यहाँ से ये -8 इज इक्वल टू -8 आ गया और यहाँ से हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया और 2 मार्क्स हमारे मिल जाने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको ऊपर कर देते हैं, अब सॉल्व करते हैं। अब हमें इसका ज़ीरोस फाइंड करना है तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यहाँ पे 1 है तो 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि ऐड करने पर कितना है 7, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं 1 और 12 तो नहीं होगा। दूसरा क्या बचेगा 2 और 6, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या बचेगा 3 और 4, सही बात है 3 4 जा 12 और 3 प्लस 4 7। तो सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब बताइए इनमें कॉमन क्या है, तो आप बोल सकते हैं x कॉमन है तो x प्लस 4, यहाँ क्या कॉमन है तो प्लस 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 4 अगेन कॉमन, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 3। और अगर हम इनको ज़ीरोस के इक्वल कर दें तो हमें ज़ीरोस मिल जाएगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -4, जिसे हम बोल देंगे कि ये क्या होने वाला है अल्फ़ा। और हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दें तो x इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा, जिसको हम बोल देंगे क्या होने वाला है बीटा। अगर मुझे वेरीफाई करना है तो मुझे a b c की नीड होगी। तो यहाँ से देखिए अगर मैं पूछूँ कि a कितना होगा तो आप बोलेंगे सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a होता है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। कोफिशिएंट ऑफ x हमारा b होता है तो b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 7 और कांस्टेंट टर्म होता है 12, तो c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 12। अब यहाँ से हम वेरीफाई करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना है तो -4 है, बीटा कितना है -3 है, b कितना है 7 है और a कितना है 1 है। तो आप देख पा रहे होंगे -7 इज इक्वल टू -7, वेरिफिकेशन हमारा सही है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फ़ा कितना है तो अल्फ़ा था हमारा -4, बीटा कितना है -3 है, c कितना है 12 है, a कितना है 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया कंप्लीट और यही आपको क्वेश्चन में करना रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। तो सबसे पहले इसको हम लोग
ज़ीरोस फाइंड करते हैं इसका। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 15। रूल क्या कहता है कि इस कांस्टेंट टर्म का इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 15 इंटू टी 30। अब प्लस 30 आया है तो 30 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि ऐड करने पर 11 आए। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए। फर्स्ट हो जाएगा 1 इंटू 30, तो क्या है 30 और 1 11 होता है, नहीं। फिर आप कर सकते हैं 2 इंटू 15, तो 15 और 2 11 होता है, नहीं। तो इसके बाद हो जाएगा 3 और 10, नहीं। क्या हो जाएगा 6 और 5, बिल्कुल सही है, 6 और 5 11 होता है और 6 और 5 30 होता है, 6 इंटू 5 30 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में है तो हम दोनों को माइनस लेते हैं, माइनस 6x माइनस 5x, तभी ये माइनस 11 मिलेगा हमें, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 15। कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, बचेगा क्या, x माइनस का 6, x माइनस का 3, सॉरी x माइनस का 3। यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस 5 कॉमन है, क्या बचेगा, x माइनस का 3। x माइनस 3 अगेन कॉमन है, x माइनस 3 फिर से कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 2x माइनस का 5। एक बार जीरोस निकालना है तो इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3। बात समझ पा रहे हैं। और यहाँ से ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू मिल जाएगा 5, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 5/2, x की वैल्यू मिल गई 5/2। तो आपको पता है कि पहली वैल्यू जो होती है अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू बीटा। अब अगर मुझे वेरीफाई करना है तो मुझे a b c की ज़रूरत होगी। तो a कहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट टर्म c होता है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या पढ़ा था, माइनस का b/a। अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा है हमारे पास 3। बीटा कितना है, तो बीटा है हमारे पास 5/2। बी कितना है, तो बी है हमारे पास 11 और माइनस 11, तो माइनस 11 कर दीजिए। और यहाँ से ए कितना है, तो ए है हमारे पास 2। तो सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और 5 11/2, और यहाँ से भी ये देखिए कितना आ जाएगा 11/2, और हमारा ये LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, तो आप बोलेंगे c/a होता है। अल्फ़ा कितना है, तो आप बोलेंगे 3 है, फर्स्ट जीरोस। बीटा कितना है, 5/2 होता है। c कितना है, 15 है। a कितना है, 2 है। तो 5 3 जा 15, देखिए सेकंड वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ से हमारे 2 मार्क्स भी मिल गए। इतना एग्ज़ाम में आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। यहाँ से देखिए ये रूट वाला है, थोड़ा सा मैंने मुश्किल क्वेश्चन लिया है जिसको आमतौर पे बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको एकदम इजी मेथड में समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले वही रूल, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये 2√3 इंटू √3, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 3, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब अपने को 6 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि ऐड करने पर 5 आए, क्योंकि ये प्लस 6 आया है। तो ऐड करने पर 5 आप समझ पा रहे होंगे कि किस में ब्रेक होने वाला है, 3 और 2 में होने वाला है। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर, माइनस 5x को ब्रेक करना है तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ माइनस का 3x माइनस का 2x में, क्योंकि 3 और 2 में ही ब्रेक करना है, और यहाँ क्या है √3। अब आइए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अब कॉमन क्या है, देखिए यहाँ भी √3 है और इस √3 में भी 2 √3 है। क्यों, क्योंकि इस √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो यहाँ पर भी 2 √3 है। तो मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ और एक √3 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को √3x कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकाल लिया तो एक x बचेगा और एक √3 बचेगा। बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो फर्स्ट साइन माइनस है तो 1 कॉमन ले लीजिए इसके साथ, और क्या बचेगा 2x, ये प्लस था तो -1 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 2x माइनस √3। इसके बाद यहाँ पर 2x माइनस √3, 2x माइनस √3, इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 2x माइनस √3, और यहाँ पे ये हो जाएगा √3x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस √3
ज़ीरो के इक्वल कर दीजिए, 2x माइनस रूट थ्री ज़ीरो के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी √3/2, जो कि हमारा क्या शो करेगा, अल्फ़ा। अगर हम इसको ज़ीरोस के इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा √3x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1/√3, और जो कि सेकंड ज़ीरोज़ होगा जिसको हमने कहा था, ये क्या शो करेगा, बीटा। बात समझ आ रही है। अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है तो मुझे तीन चीज़ें और ज़रूरत पड़ेगी, ए बी सी। तो आप समझ गए होंगे ए कहाँ से मिलेगा, x² का कोफिशिएंट a होता है जो कि क्या शो कर रहा है, 2√3। x का कोफिशिएंट b होता है जो कि क्या शो कर रहा है, -5, और कॉन्स्टेंटम c होता है जो कि क्या शो कर रहा है, √3। तो मैंने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा बताइए कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, और यहाँ से अल्फ़ा कितना था, √3/2। बीटा कितना है, तो बीटा आपका देख पा रहे होंगे 1/√3। माइनस बी कितना है, तो माइनस बी देख सकते हैं -5 है, और ए कितना है, तो ए आप देख पा रहे होंगे 2√3 है। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/2√3। इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो यहाँ से देख पा रहे हैं 3 और 2 5/2√3, और यहाँ से ये हो जाएगा 5/2√3, और यहाँ पे मेरा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब हमारा वेरिफिकेशन सही है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो ये होता है c/a। अल्फ़ा कितना है, तो यहाँ से आप बोलेंगे √3/2 है। बीटा कितना है, तो ये 1/√3 है। c कितना है, √3 है। a कितना है, 2√3 है। तो देखिए √3 से √3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और यहाँ हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया और हमने 2 मार्क्स पा लिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, और यहाँ से पढ़ाई की बातें होती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।